जय हिंद दोस्तों। ये साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसे बेसिक लगेंगे कि वास्तव में इनसे इजी कुछ नहीं हो सकता। और यही जो क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, चाहे आप एसएससी का देख के देखो या आप किसी कांस्टेबल का देख के देखो या फिर किसी एसआई जैसे जो सब इंस्पेक्टर होता है जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन साइंस के बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हैं तो ये कंफर्म बता सकता हूं कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। कहने को तो ये इंग्लिश में मैंने लिखा है और बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड। आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आप पेड़ों की कटाई करते रहेंगे। आप जैसे जैसे पेड़ों की कटाई करेंगे वैसे वैसे आपको पता है कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज ऑटोमेटिक होता चले जाएगा। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको पता है कि जो अपना जो टेम्परेचर होगा पृथ्वी का ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा जो गैस वगैरह जो रिलीज हो रही है वो उनका जो कंजप्शन वगैरह जो होगा एकदम डायरेक्ट तरीके से प्रभावित करेगा अपने टेम्परेचर को। इसी प्रकार से हम बात करते हैं लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड। जो लिविंग मैटर होते हैं, जो जीवित मैटर होते हैं, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? उनको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं बच्चे। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चे। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो कि सेल को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो वो है आपका न्यूक्लियस, जो कि सेंटर ऑफ द सेल को कंट्रोल कर रहा है। जो सेल के जो सेंटर होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर इज प्रेजेंट प्लास्टिड। आपको पता है जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड कहां पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर और भी हम चर्चा करने वाले हैं बेटे। जो कि प्लास्टिड जो पाया जाता है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, पी फॉर प्लास्टिड और पी फॉर प्लांट। आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना खाना बना के तैयार करते हैं और जाइलम एंड फ्लोएम भी इसमें कुछ फंक्शन करते हैं। जाइलम का मतलब होता है जल, जो कि जड़ों से, जो मूल जड़ों से पानी को ऊपर तक लेके जा रहा है, ऊपर तने तक, स्टेम तक, जितनी भी जो पेड़ होता है पूरे के पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पानी को विद द हेल्प ऑफ जाइलम के माध्यम से। फ्लोएम क्या होता है बेटा? जो फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, जितना भी भोजन बन के तैयार हुआ है पत्तियों में, वो भोजन पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हर एक हिस्से में जाता है। ये प्लांट में कुछ एक्टिविटी होती है बेटा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं न्यूक्लियस वेयर इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये न्यूक्लियस में होता है। कहां पे होता है बेटा? न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है, इनसाइड होता है। कैसा होता है बेटा? अंदर की साइड होता है। एक होता है इनसाइड और एक होता है मतलब आउटसाइड, है ना। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की साइड और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है अंदर की साइड। वेयर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? आपने जैसे सुना होगा कि जो स्पीड है, स्पीड को अपन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो अपन इसको बताते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल देते हैं, डी फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम। और इसी तरीके से हम बता सकते हैं मीटर पर सेकंड क्या होता है बेटा? स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आऊंगा और ऐसे वीडियोस को आप बार बार देखे जाइए। मैं गारंटी दूंगा कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे मित्रों।